वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप माय किड्स। और आज हमारी 30th क्लास है। आज कौन सा डायग्राफ पढ़ेंगे बच्चों हम? TH। दा के बच्चे दो साउंड्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट साउंड, एक होता है हार्ड साउंड। सॉफ्ट साउंड थ, सॉफ्ट साउंड थ, हार्ड साउंड त। द थ की हार्ड साउंड होती है और इसे कैसे पढ़ा जाता है वो समझ लीजिए। TH को द कब बोला जाता है, इसका एक सिंपल रूल रट लीजिए। जब भी TH के बाद बच्चों E आएगा, जब भी TH के बाद E आएगा तो हम उसे द साउंड करेंगे। जब भी TH के बाद E आएगा तो हम उसे द साउंड करेंगे। ये रूल मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड्स में एप्लीकेबल होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस वर्ड्स होते हैं जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होता, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी। तो चलो अब कुछ वर्ड्स इसके पढ़ते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो TH के बाद जब भी E होता है तो उसका साउंड द ही आता है। तो इन वर्ड से आपको और क्लियर हो जाएगा। THE द, THEY दे, देयर, देन, डैम, दीज, देयरफॉर। अगर बीच में भी आता है ये TH के बाद E बीच में भी आता है, वर्ड के सेंटर में भी आता है, तब भी हम इसका साउंड द ही पढ़ते हैं। फा, THE द, र, फादर नहीं फादर ही पढ़ा जाता है क्योंकि TH के ठीक बाद E है। इसी तरह मदर में और इसी तरह ब्रदर में होता है। तो क्लियर है बच्चों? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे वर्ड्स में जिसमें TH के पीछे E आता है वहां वर्ड द साउंड होगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों ये कुछ और वर्ड्स हैं जो द से स्टार्ट होते हैं बट उनके पीछे ई नहीं है, बट स्टिल इनका साउंड द ही आता है। इसका रीजन क्या है? ये फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। फंक्शनल वर्ड्स कह लीजिए, जो वर्ड को स्टार्टिंग में लगाने से या पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ना तो ये वर्ब है ना ये नाउन है। तो सिंपल इज दैट, दिस, दैट, TH फैमिली जितनी भी है, द, दिस, दैट, देम, दोज, तो जितने भी फंक्शनल वर्ड्स हैं TH साउंड के, वहां पर TH का साउंड द ही रीड किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं TH की सेकंड साउंड यानी सॉफ्ट साउंड थ। तो ये जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये भी देखो TH से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी साउंड क्या हो जाती है? थ। क्या हो जाती है? थ। क्योंकि ये फंक्शनल वर्ड्स नहीं है, ये या तो वर्ब्स हैं, क्रिया, किसी काम को करना क्रिया वर्ब्स है, या नाउन है। तो ये फंक्शनल वर्ड्स नहीं है बट स्टिल ये TH से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर भी हाँ यहाँ पर TH का साउंड थ आएगा ना कि द आएगा। तो रीजन समझ में आया बच्चों? दिस इज नॉट अ फंक्शनल वर्ड्स, दिस इज वर्ब और अ नाउन, दैट्स व्हाई यूजिंग द सॉफ्ट साउंड ऑफ TH इज थ, नॉट द। तो वर्ड क्या बनेगा हमारा? दिस इज थ, ई, थिंक, थ, एंक, थैंक, थ, इन, थिन। ओके, क्लियर है? थिंक यानी सोचना, क्रिया है, वर्ब है, थैंक धन्यवाद करना, थिन यानी पतला। इसी तरह लास्ट में भी इसका थ साउंड यूज होगा। क्यों? बाथ क्रिया है, पाथ बोथ। तो ये या तो वर्ब्स हैं या एडवर्ब्स हैं या नाउन है, तो वहां पर थ साउंड यूज होगा। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा TH का हार्ड साउंड कब यूज करते हैं और सॉफ्ट साउंड कब यूज करते हैं। जब भी TH के साथ E आ जाए तो वहां पर द ही साउंड किया जाएगा, और जब भी TH वर्ड किसी वर्ब, नाउन, एडवर्ब वर्ड हो जैसे थिंक, थिन, तो यहाँ पर हम उसकी साउंड सॉफ्ट लेंगे ना कि हार्ड लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलो कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि दीज आर अवर सॉफ्ट साउंड वर्ड्स। थ, थम, थ, री, थ्री, थ, इन, थिन, थ, एक, थिक,
13, on, thrown, read, thread, under, thunder, ink, think। तो जहां पर भी नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या कोई पर्टिकुलर विशेषता बता रहा है किसी वर्ड की, तो वहां हमें सॉफ्ट साउंड यूज करना है, और ये है हमारे हार्ड साउंड वर्ड्स। तो देखिए इसमें सारी चीजें द से ही, टीएच से ही स्टार्ट हो रही हैं, और मैक्सिमम वर्ड्स में टीएच के बाद ई है। द इज, दिस, दीज, देयर, मदर, दे, दैट, दोज, दैम, फादर। तो बच्चों ये जो है एक तरह से जैसे WH फैमिली होती है, व्हाट, व्हेन, व्हाट, वेयर, इसी तरह TH फैमिली भी आप याद कर सकते हैं। मैं बच्चों को ऐसे ही याद करवाती हूँ। तो जितने भी हमारे फंक्शनल वर्ड्स हैं वो यहाँ हैं, और इनकी जो TH की साउंड होती है वो द आती है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बच्चों ये कुछ एक्सेप्शन साउंड वर्ड्स हैं जिनके पीछे ई है, TH के पीछे ई है, लेकिन तब भी उन्हें हम द नहीं पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? थर्मस, थ्योरी, थिएटर, थीम, थर्मल, थेरेपी, थर्मामीटर, पैंथर, पैथेटिक, सिंपैथी, मैथमेटिक, हाइपोथेटिक। इन सब में TH के पीछे ई है, बट स्टिल उनको हम द नहीं थ पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट साउंड आएगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन वर्ड्स की साउंड यही है, इनकी प्रोनाउंसिएशन इसी तरीके से की जाती है, और इन्हें हमें लर्न करके ही याद करना पड़ता है। तो इंग्लिश में एक्सेप्शन साउंड केसेस बहुत होते हैं, तो इन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो कुछ वर्कशीट्स आपको मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। ये वर्कशीट आप प्लीज देखिएगा, रीडिंग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा TH का साउंड कब आपको द पढ़ना है, कब आपको थ पढ़ना है। बहुत टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल फिर हम वर्कशीट में प्रैक्टिस करेंगे, ओके, रीडिंग करेंगे, तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को इंग्लिश रीडिंग सिखाई जा रही है। नेक्स्ट आपकी हिंदी रीडिंग, मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप उठा सकें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।